Find the real me. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को, पूरे यूट्यूब फैमिली को। तो ज़िंदगी में सफलता सिर्फ बात करने से ही नहीं मिलती, शुरू करने से हासिल भी होती है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही ज़िंदगी में भी धीरे धीरे ढलती जाती है, इसलिए हरदम खुश होकर ही जिए। कभी खुशी कभी गम, यह इस ज़िंदगी के रंग है। गम और खुशी के बिना यह ज़िंदगी बेरंग है। कहते हैं कि यह ज़िंदगी हमें एक बार ही मिलती है, तो फिर कुछ छोटे क्यों, कुछ बड़े ही करके दिखाओ। जब तक मेहनत करके काम में बेकार नहीं जाएंगे, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी निखर नहीं सकती। ज़िंदगी में अगर रिश्ते कायम रखना है तो कभी न कभी थोड़ा झुकना ही पड़ता है। ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो ऐसे लोग के साथ रहो जो सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से सुंदर हो। और हौसले के दिए अपने अंदर जलाए रखेंगे, तब कभी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने फ्रेश होकर मुँह हाथ धोकर सबसे पहले मैं किचन में आकर जो है पूरे चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे तो रात में मैं हल्की फुल्की साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है। सुबह 4 बजे जग जाना है, उसके बाद जो है दिनचर्या मेरा शुरू हो जाता है। तो यहाँ सर्वप्रथम मैंने किचन को सबसे पहले मैं साफ़ करती हूँ, झाड़ू दे ली हूँ। उसके बाद मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, पोछा जो भी चूल्हा का होता है वो पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं ये रात में ही मैं इस लोटे में पानी रख देती हूँ, शुद्ध जल रख देती हूँ, क्योंकि दहलीज पर हमको पानी छिड़कना रहता है। मेरा डेली का ये नियम होता है। तो इस तरह से मैं बाहर की ओर आ गई। काफ़ी अंधेरा है तो मैंने लाइट नहीं जलाई है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि अभी 4 बज रहा है ना, इसी चलते काफ़ी अंधेरा है। तो मैं इसी समय जो है पानी छिड़काव कर लेती हूँ। उसके पहले मैं झाड़ू दे ली हूँ, इसके बाद जो है मैं जल को छिड़काव दे लेती हूँ। तो अब हम चलते हैं अंदर। जो है मेरा काम बाहर का हो गया है, तो हम थोड़ी सी योगा करेंगे। तो आधा घंटा या तो 20 मिनट कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा दिनचर्या जो है शुरुआत हो चुका है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ आधे घंटे जो है 20 से 25 मिनट यहाँ कर लेती हूँ योगा। Find the real. तो जैसे पूरे परिवार को आप संभालते हैं, ठीक उसी तरह अपने शरीर को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर रहेगा सलामत तो आप परिवार को लेकर चल सकते हो, संभाल सकते हो, क्योंकि परिवार आप ही के ऊपर रहती है। तो इस तरह से जो है घर के जो भी गृहिणी होती है, सबसे जो करता धरता होता है, उनको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपने आप को। तो सेहत ठीक रहेगी तो आप सबका सेहत सलामत रख सकते हैं, सबका ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि ख्याल रखने वाले आप ही होते हैं। तो यहाँ मेरा योगा जो है कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है सुबह की जो है झाड़ू पोछा करना, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं यहाँ जो मैं मैट को समेट लेती हूँ। तो मेरा योगा जो है कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपने लिए इतना समय तो निकाल ही लेती हूँ, चाहे जितना भी समय रहे उतना। जिस दिन समय कम रहता है तो उस दिन मैं 5 या 10 मिनट कर लेती हूँ। अगर समय रहता है तो मैं पौन घंटा या तो आधे घंटा का योगा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सेहत ठीक रहेगा तो आप सबको आप संभाल सकते हो। अगर आपकी ही सेहत नहीं ठीक रहेगा तो आप किसको संभालोगे, क्योंकि घर में संभालने के लिए गृहिणी ही होती है सबसे ज़्यादा, सबको संभालने के लिए। जो भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले जो है आप ही को देखना पड़ता है। बच्चे तो बाद में, मतलब कि हस्बैंड जो बाद में हैं रहते हैं, मगर सबसे पहले आप ही को देखना रहता है। तो इसी तरह आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि आप सही रहेंगे तो आप सबको सही रखेंगे, सलामत रखेंगे, क्योंकि आप ही को सबको देखभाल करना रहता है। तो इस तरह से मेरी जो है योगा हो गई है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जो भी है बेड वगैरह जो है साफ़ कर लेती हूँ। पूरे साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं झाड़ू दे लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो दिनचर्या जो शुरू हो गया है। तो मैं सारे काम करने के बाद स्नान करने चल जाऊंगी। तो थोड़े से मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, उसके बाद सारी दिन भर की जो काम है वो करते रहूंगी।
तो बच्चे भी एक के स्कूल जाएंगे, एक नहीं जाएंगे, तो लंच नहीं बनाएंगे क्योंकि देखते हैं लंच में क्या खाता है वो बना देते हैं। तो उसके पहले जो है झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्नान करने जाऊंगी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में किसी के आने या किसी के जाने से। ज़िंदगी घड़ी की जैसी है, समय के साथ आगे बढ़ते ही जाते हैं। ज़िंदगी कितनी बड़ी टीचर है, प्यार, धोखा, अनुभव सब कुछ ही सिखा देता है। यहाँ मैं झाड़ू दे लेती हूँ, तो सारा झाड़ू जो हो गया है, सब हर जगह मैं झाड़ू दे चुकी हूँ। तो ये लास्ट रूम जो रह गया है, तो एक रूम में जो है बच्चे भी सोए हुए हैं, तो वो जगेंगे तब हम साफ़ कर लेते हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र में आपको जितने ही आपको दुख मुसीबत आएंगे, उतना ही आपको शरीर और दिमाग से मजबूत ही बना देता है। तो मेरी ज़िंदगी में जो है काफ़ी बहुत उलझने आए हैं, उस उलझन से मैं लड़ते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरा यहाँ जो है आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं अपने बच्चे लेके जो है मेरे अपनी फैमिली के ही साथ रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे सास ससुर भी नहीं है, ना माँ बाप है, कोई नहीं है देखने वाला। तो जो भी हूँ मैं ही हूँ, तो सारा जिम्मेदारी जो है मेरे ही पे रहता है। तो सारी फैमिली जो है कहते हैं ना कि जब दुख आते हैं तो आपको हमेशा दुख में अपनों और पराये के फ़र्क पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो है देखिए मैंने चाय बना ली है, तो दवा मैं खा ली हूँ, क्योंकि खाली पेट एक दवा रहता है, तो वह मैं खा लेती हूँ। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद मैं चाय जो है पी लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी स्नान करने। थोड़ा सा किचन का भी काम है, तो उसको भी मेकओवर करना। थोड़ा सा क्या हुआ कि जन्माष्टमी में थोड़ा सा ज़्यादा मैं बिजी रह गई है, तो 10 से 15 दिन में जो है जो भी प्रसाद वगैरह बनाया है, तो थोड़ा सा डस्ट हो गया है, उनको थोड़ा सा मैं क्लीन करूँगी। उसके बाद जो मैं स्नान करूँगी। तो बच्चे बोल रहे हैं कि नाश्ता लंच जो है मैं नहीं ले जाऊंगी, तो मैगी वगैरह जो है खा लेगा, तो उसके बाद चल जाएगा। उसके बाद मैं आराम से जो है स्नान पूजा करने के बाद मैं लंच तैयारी करूंगी। तो एक बच्चा जो है नहीं जाएगा, तो आज छुट्टी है, तो उसका आज एग्ज़ाम नहीं है, कल है। तो एक जाएगा, तो उसके लिए वो बोला कि वो कुछ भी खा के चली जाती है, उसमें कोई अथी नहीं है। तो यहाँ मैं जो है चाय पी लेती हूँ। तो चाय पीते पीते मैं सोच रही हूँ कि जब मैं अकेले बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है ही क्यों नहीं। तो ऐसा जिसके साथ मैं जो अच्छा व्यवहार की हूँ, जिसको हम मदद किए, वो आज के डेट में जो है हमें छोड़ दिया है, जिसको मैं हमेशा बहुत ही मदद की। कहते हैं ना कि जिसको आप हेल्प करते हो, जिसको जितने आप मदद करते हो, आज के डेट में वो आपको याद ही नहीं करेगा। तो इससे पता चल जाता है कि आप उनके लिए कितनी अहमियत रखते हो। तो परेशानी में ही इंसान को समझ में आ जाता है कि आप उसके लिए कितने अहमियत हो। तो यही सिखाता है ज़िंदगी का सबक। जो ज़िंदगी का सबक जो सीख लिया, समझो कि ज़िंदगी का वो मतलब समझ गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको पहले बताए थे कि किचन का थोड़ा सा मैंने डीप क्लीन करना है। तो यहाँ काफ़ी दिनों से मैंने यह इस एरिया में जो है नहीं की थी, तो काफ़ी डस्ट हो गया है। तो मैं आधे से पौन घंटा लगेगी, तो इनको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि 10 से 15 दिन तो मैं जन्माष्टमी की तैयारी पूरी कर रही थी, तो उसी में काफ़ी मैं बिजी रह रही थी। तो काफ़ी भोग प्रसाद बनाई थी किचन में। तो चिमनी भी साफ़ करना है, तो चिमनी देखेंगे आज टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी में ज़्यादा समय लगने वाला है। तो चिमनी जो है कल मैं साफ़ करूँगी। तो चिमनी में भी एक मंथ हो गया है, तो एक मंथ के अंदर में ही हम उसको साफ़ कर देते हैं। तो थोड़ा सा थोड़ा सा लगता है, तो हम उसी में साफ़ कर लेते हैं। ज़्यादा हम टाइम नहीं छोड़ते हैं। ज़्यादा दिन छोड़ने के बाद हो ज़्यादा उसमें जो है तेल जो है सब्ज़ी बनाते हैं ना, सब उसमें बैठ जाता है। तो कम समय में 20 से 25 के अंदर में आप साफ़ कर देते हो, तो जल्दी ही साफ़ हो जाता है। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आज पूरे ये किचन का साफ़ करने के बाद टाइम मिलेगा, तो चिमनी करेंगे, नहीं तो कल एरिया में। तो मैं किचन का एरिया मैं एक बार नहीं करती हूँ, तो मैं कुछ एरिया इधर करती हूँ, कुछ एरिया इधर करती हूँ। तो अलग अलग दिन मैं बांट कर करती हूँ, क्योंकि एक दिन करने के लिए बैठूँ तो मैं
पूरे दिन मेरा लग जाएगा। तो सब कुछ भी देखना है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एरिया जो है कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा जो है किचन का सारा किचन साफ़ हो जाता है। तो एक दिन में सफल नहीं होता है। तो इधर देखिए जो है हस्बैंड उठ गए हैं, तो कुछ कह रहे थे, तो मैं उधर जो है ध्यान दे रही थी। तो बाकी मेरा काम जो है शुरू हो गया है। देखते हैं कितना टाइम में ये पूरा होता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो स्नान भी करना है, लंच भी तैयार करना है, देखते हैं कब होता है। तो ये मैं स्नान कर ली हूँ, यहाँ अपनी थोड़ी सी देखिए भिंडी कट कर ली हूँ। अब मैं चलती हूँ लड्डू गोपाल को स्नान कराने। तो थोड़ा सा देखिए मैं इसका भी थोड़ा वीडियो डाल देती हूँ कि मैं दिनचर्या लड्डू गोपाल को कैसे सेवा करती हूँ। तो मेरे पास जो है शालिग्राम भी है, गैया भी है, तो साथ में ही स्नान कराती हूँ, इन्हीं के साथ स्नान करा देती हूँ गैया के साथ। तो इनका मर्जी रहता है कि गैया और शालिग्राम के साथ ही इनको स्नान कराता, तभी इनका जो है दिनचर्या शुरू होता है। तो मैं गंधोई स्नान करा रही हूँ। जल में जो है मैं गोपी चंदन पीली वाली डालकर ही स्नान कराती हूँ। अभी जो है दूध आया नहीं है, इससे तो मैं दूध जल में मिलाकर स्नान करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसी तरह स्नान कराती हूँ। तो यहाँ मैं जो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जो है मैं लंच बनाने जाऊँगी किचन में। तो अभी मैं थोड़ा सा लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन में अपना काम शुरू करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद मैंने पूजा थोड़ा सा किया। यहाँ पर मैं किचन में आ गई लंच तैयारी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी आज लेट हो गया है। किचन को मैं थोड़ा सा मेकओवर कर रही थी, साफ़ कर रही थी, डीप क्लीनिंग। तो इसी कारण जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया है। तो इसी से मैं लंच डायरेक्ट जो है लंच ही बनाना शुरू कर दी हूँ। दाल चावल यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब थोड़ा सा मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी, उसके बाद जो है सब्ज़ी छौंक लूँगी। उसके बाद इधर दाल भी मैं चढ़ा ही देती हूँ कि साथ साथ में हो ही जाएगा। तो जस्ट मैं स्नान कर मैं जल्दी जल्दी पूजा की हूँ और लड्डू गोपाल को स्नान कर दी हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है लंच तैयारी कर लेती हूँ। तब तक जो है बच्चे को आने का भी टाइम हो जाता है। तो साथ साथ सबको मिलकर एक साथ ही खाना जो है हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए आज लेट हो गया है, तो यहाँ पर जो मैं जल्दी जल्दी जो है चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी अब तो रोटी खाने का टाइम ही निकल गया है। तो चावल भी मेरे अभी 2 दिन के बाद ही बन रहा है, क्योंकि लगातार जो उधर जो है रोटी पूरी इस तरह के जो है खाना बन रहा था। तो इधर जो है बच्चा को मन था कि आज दाल चावल ही खाना है। तो मैं आज 2 दिन पर जो है चावल वो बना रही हूँ, क्योंकि चावल मेरे यहाँ कम ही सब खाता है। तो शायद कभी कभी जो है चावल बन जाता है दोपहर में। ऐसे तो रोटी नाश्ता ही होता है ज़्यादा, तो रोटी ही सब खा, बच्चे लोग को रोटी ही पसंद ज़्यादा रहता है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सब्जी में थोड़े हल्के हल्के मसाले डाल लेती हूँ, काली मिर्च और धनिया पाउडर और हल्दी। तो इस तरह से मैं सारे मसाले को डाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो नमक भी डाल लेते हैं, क्योंकि आधे से बेसी जो है भिंडी जो है सब भिंडी भून चुका है। तो हल्के से लाल होने के बाद ही मैं मसाला डालती हूँ। तो भिंडी बहुत ही जल्दी हो जाता है। धीमे ताव पर भूंजिएगा तो काफ़ी अच्छा जो है सब्जी बनकर निकलता है। तेज़ पर अगर गैस तेज़ पर बनाइएगा तो वो जल जाता है। तो जब भी भिंडी बनाइए तो आप लो फ्लेम में बनाइए, तो आपका ये भिंडी का सब्ज़ी काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट भी बनेगा। तो इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है, तो 2 से 3 सीटी में दाल भी रेडी। यहाँ देखिए सब्जी भी हो गई है, पापड़ी भी भून चुके हैं बच्चे के लिए, वो नहीं खाता भिंडी। तो यहाँ दाल भी बन के रेडी हो गया, छौंका भी हम लगा लिए हैं, तड़का बोलते हैं। तो यहाँ चावल भी जो है रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप कहीं देखे होंगे तो आप बताइएगा कमेंट में। तो ये बोलते हैं मार। तो मैं फेंकती नहीं हूँ इसको, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो इसी में रहता है। तो मैं इसको जो है पी लेती हूँ, नमक डालकर, घी भी डाल के पी सकते हैं। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से मैं मिलाने के बाद मैं गिलास में ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ, क्योंकि चावल खाती नहीं। इस तरह से मार और चावल के साथ मैं पी लेती हूँ। काफ़ी टेस्टी लगता है और प्रोटीन भी मिलता है इससे। तो ये एक जूस का काम करता है। तो हम लोग जो है खाना पीना खा लिए हैं। वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट सुबह और दिनचर्या के साथ। बाय बाय दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।
Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.